फिल्म की शुरुआत जेस नाम की एक महिला से होती है। वो अपने बेटे को गले लगाकर समझाती है कि ये बस एक बुरा सपना है। वो उसे दिलासा देते हुए कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन जेस कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। जब वो कपड़े लेने अपने घर के बाहर बगीचे में जाती है तो उसे वहाँ अपने बेटे का टूटा हुआ खिलौना मिलता है। इस बीच घर के अंदर उसका बेटा ड्राइंग कर रहा था और उसके रंग फर्श पर गिर जाते हैं। जब जेस उसे साफ कर रही थी तभी दरवाजे की घंटी बजी। वो बाहर देखने जाती है लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वापस आकर जेस अपना सामान पैक करने लगती है। वह अपने बेटे को भी साथ चलने के लिए कहती है लेकिन वह उसके साथ नहीं जाना चाहता और मना कर देता है। क्योंकि उसका बेटा उसकी बात नहीं मानता तो वो उसे घर पर ही छोड़कर अकेली चली जाती है। जब जेस अपने दोस्त से मिलती है तो वो पूछता है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? जेस जवाब देती है कि वो परेशान नहीं है, बस थकी हुई है। उसका दोस्त उसे अपने कुछ और दोस्तों से भी मिलवाता है। जिस नाव पर वे छुट्टियां बिताने का प्लान बनाते हैं उसका नाम ट्रायंगल था। जेस के साथ उसके कई दोस्त भी उस नाव में सवार होते हैं। जहाज पर चढ़ने के बाद जेस सो जाती है। वहाँ उसे एक सपना आता है जिसमें वो खुद को एक समुद्र तट पर पाती है। डर कर वो जाग जाती है। उसकी एक दोस्त उससे पूछती है, तुम ठीक हो? वो कहती है कि शायद उसने बस एक बुरा सपना देखा है। दूसरी ओर जेस का दोस्त ग्रेग है। उसका एक और दोस्त उसके पास आकर पूछता है कि क्या जेस अपने बेटे को भी साथ लाने वाली थी तो वो उसे अपने साथ क्यों नहीं लाई। ग्रेग उसे बताता है कि जेस ने उससे कहा कि उसका बेटा उस समय स्कूल गया था, लेकिन चूंकि उस दिन रविवार था तो वो स्कूल कैसे जा सकता था। ग्रेग अपने दोस्त को कहता है कि तुम्हें इससे क्या लेना देना है, अपने काम पर ध्यान दो। कुछ देर बाद एक भयंकर तूफान उनके जहाज की ओर बढ़ रहा था। ग्रेग मदद के लिए दूसरे जहाज से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे रेडियो पर एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, वो हमें मार देगी, हमें बचा लो। इसके बाद वो कॉल काट देती है और एक जबरदस्त तूफान आता है। वे अपने जहाज को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो तूफान में डूब जाता है। उन सभी ने लाइफ जैकेट पहन रखी थी जिससे वे बच जाते हैं। अब वे सब अपने डूबे हुए जहाज के ऊपर बैठे, लेकिन उनकी एक दोस्त गायब थी जिसे किसी ने नहीं देखा था। तभी उन्हें दूर से एक बहुत बड़ा जहाज आता हुआ दिखाई देता है। वे मदद के लिए हाथ हिलाते हैं लेकिन चुपके से उस जहाज पर चढ़ जाते हैं। जब वे जहाज पर चढ़ते हैं तो उन्हें वहां कोई नहीं दिखता। पूरा जहाज खाली था। जहाज को देखकर जेस ग्रेग से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। जेस के बाकी दोस्तों को वहाँ एक तस्वीर मिलती है। इस तस्वीर में वो जहाज बना हुआ था। इसके साथ ही एक राजा की भी तस्वीर थी। उसके नीचे लिखा था कि राजा ने मृत्यु के देवता से अपना जीवन वापस ले लिया था। उसे लगता था कि वो हमेशा के लिए धरती पर जिंदा रहेगा और अमर बनना चाहता था। मृत्यु के देवता ने उसे एक बड़े पहाड़ से एक बड़ा पत्थर लेने का आदेश दिया था। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे, तुम इस धरती पर हमेशा रह सकते हो। लेकिन जब उस राजा ने पहाड़ से पत्थर लिया तो वो पत्थर लगातार गिरता रहा। ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक राजा को अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता। वे सब एक साथ ये कहानी पढ़ रहे थे। तभी उन्हें कुछ खनकने की आवाज आती है। जब जेस का दोस्त वहां जांच करता है तो उसे जेस की चाबियां मिलती हैं। जेस अब उनके साथ थी तो ये कैसे हो सकता था कि उसकी चाबियां वहां हों। वे सभी हैरान रह जाते हैं। तभी एक लड़की कहती है कि वो हेथर हो सकती है, जिसका मतलब था वो लड़की जो जहाज डूबने पर गायब हो गई थी। अब उन्हें लगता है कि वो लड़की हेथर हो सकती है, इसलिए वे उसे एक कमरे में देखने जाते हैं। जब वे उस कमरे में जाते हैं तो वे देखकर चौंक जाते हैं। वहाँ बहुत सी खाने पीने की चीजें थीं। ऐसा लगता था जैसे इन चीजों को किसी ने अभी अभी यहाँ रखा हो। जब जेस का दोस्त समय पूछता है तो जेस की घड़ी 8:30 पर रुकी हुई थी, जबकि उसके दोस्त ग्रेग की घड़ी 11:30 पर रुकी हुई थी। जेस को अचानक कुछ दिखाई देता है। इस बीच वे अंदर देखने जाते हैं और उनके दो दोस्त अभी भी उसी कमरे में थे। ग्रेग और जेस बात कर रहे थे। तभी उन्हें एक कमरे से आवाज आती है। वे उस कमरे को देखने जाते हैं। उन्हें वहाँ एक शीशे पर खून से लिखा हुआ एक संदेश मिलता है, थिएटर जाओ। वे थिएटर में देखने जाते हैं। जेस अपने दोस्त ग्रेग को रोकती है। वो उसे थिएटर में जाने से मना करती है क्योंकि वहाँ खतरा हो सकता है। उसका दोस्त उसकी बात नहीं मानता और थिएटर में चला जाता है। इस बीच जेस वापस उस कमरे में आती है जहाँ उन्हें ताज़ा खाना मिला था। लेकिन जब जेस वापस आती है तो उस जगह को देखकर चौंक जाती है क्योंकि ताज़ा खाना खराब हो गया था। इसके अलावा उसके दो दोस्त जो उस कमरे में रुके थे वे भी वहाँ नहीं थे। उसे लगता है कि शायद वे बाहर चले गए हों। जेस का एक दोस्त जो पूरी तरह से खून से लथपथ था वहाँ आता है। वो जेस पर हमला करता है और जेस अपना बचाव करती है। उसका दोस्त मर गया था और उसे एक गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। वो सीधे थिएटर की ओर जाती है। जब वो जांच करती है तो उसे पता चलता है कि उसके दोस्त ग्रेग को भी गोली लगी है। उसकी एक दोस्त बेतहाशा रो रही थी और वो जेस को बताती है, क्या तुम जानती हो कि मरने से पहले ग्रेग ने क्या कहा था? उसने कहा था कि जेस ने मुझे गोली मारी। हालांकि जेस कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं ग्रेग को क्यों मारूंगी? और तभी उसकी दूसरी दोस्त कहती है, तुम हमारे कमरे में आई थी और हमें बताया था कि ग्रेग हमें बुला रहा है।
इसीलिए हम तुम्हारी बात मानकर यहाँ आए। जेस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी एक अजनबी आता है और उसके दोनों दोस्तों को गोली मार देता है। जेस वहां से भागती है और वो कातिल भी उसका पीछा कर रहा था। हालांकि जब जेस उससे भाग रही थी तो उसके पास से गोलियां खत्म हो जाती हैं। तभी जेस को वहां एक कुल्हाड़ी दिखती है। वो उस कुल्हाड़ी को अपने पास रख लेती है और इस बीच कातिल उसके पीछे आ जाता है। जेस उस पर हमला करती है और उसे घायल कर देती है और पूछती है, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और कातिल कह रहा था, सबको मार दो, घर जाने का यही एक तरीका है। बाद में वो हत्यारा खुद को पानी में गिरा देता है। जेस वहां पूरी तरह अकेली थी। इस बीच उसे वहां कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो जांच करती है और उसे वही जहाज मिलता है जो डूब गया था। सभी लोग उस पर खड़े थे, जिनमें जेस भी शामिल थी। वे अभी भी मदद के लिए गुहार लगा रहे थे। जेस जो देखती है उससे वो चौंक जाती है और वहां से चली जाती है। इस बात से ये साफ हो जाता है कि जेस एक टाइम लूप समय के जाल में फंस गई होगी। उसके सभी दोस्त जहाज पर चढ़ जाते हैं। जेस भी इस जहाज पर चढ़ गई थी और चुपके से सब कुछ देख रही थी। वही चीज होती है जो हमने कुछ देर पहले देखी थी। जो कुछ भी उसके दोस्तों के साथ हुआ था, असली जेस ही वो थी जो ये सब चुपके से देख रही थी। वो सब कुछ देखकर हैरान हो गई। क्या यही सच में उसके साथ हो रहा है? वो चिंता के कारण अपनी चाबी फर्श पर गिरा देती है और दूसरे कमरे में भाग जाती है। जब जेस असली जेस को वहां देखती है कि वहां कोई है, तो उसका दोस्त उसके पीछे चला जाता है। उसने जेस पर हमला किया और वो असली जेस से मिलता है। इसके अलावा असली जेस ने उसे सब कुछ बता दिया था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तभी जेस उसे दूर खींचती है। नतीजतन उसके दोस्त का सिर एक हैंडल से टकराता है और वो वहीं घायल हो जाता है। जेस एक कमरे में भागती है और उसे वहां बहुत सारे कागज मिलते हैं, जिसमें लिखा था, जब वे जहाज पर होंगे तो सबको मार देना। जब जेस उस लाइन को कागज पर दोबारा लिखती है तो उसे वहां अपने कई लॉकेट दिखाई देते हैं। नतीजतन जेस को पता चलता है कि वह एक टाइम लूप में फंस गई है। असली जेस तय करती है कि वो किसी तरह इस टाइम लूप से बाहर निकल जाएगी ताकि वो अपने बेटे से मिल सके। जेस एक बंदूक लेती है और सबको मारने जाती है। तभी उसका दोस्त उसके सामने आ जाता है। वो घायल हो जाता है, लेकिन जेस उसे अपनी बंदूक से गोली नहीं मार पाती। वो अपनी जैसी दूसरी जेस को देखती है जो उसके दोस्तों के साथ थी और तुरंत वहीं छिप जाती है। उसने उस जेस को मारने की कोशिश की और इसी वजह से उसका दोस्त वहां मर गया। बाद में हम ग्रेग को देखते हैं जो मर गया था और असली जेस उसके सामने आ गई थी। इसका मतलब है कि ये जेस ही थी जिसने अपने दोस्त ग्रेग को मारा था। जेस के वे दो दोस्त जो ग्रेग के साथ थे। पुरानी जेस उनके पास जाती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। जब असली जेस उन्हें बुलाती है तो पुरानी जेस उन्हें उसकी बातों को अनदेखा करने के लिए कहती है और वो उन दोनों को एक कमरे के अंदर ले जाती है और कमरे में ले जाने के बाद एक चाकू से उन्हें मार देती है, जिसमें जेस का एक पुरुष दोस्त मारा जाता है। उसकी घायल दोस्त किसी तरह रेडियो में बताती है, वो हमें मार देगी, हमें बचा लो। और उसकी आवाज़ जेस के दोस्त ग्रेग ने सुनी थी, जैसा कि हमने पहले देखा है। इसका मतलब है कि यहाँ एक लूप पूरा हो गया है। ग्रेग ने इस बीच तूफान की आवाज़ सुनी थी, वो लड़की जिसने कंट्रोल रूम में दावा किया था कि वो हमें मार रही है। जब असली जेस अपने दोस्त का पीछा करते हुए जहाज में आती है तो वो अपनी दोस्त सैली की कई लाशों को देखकर चौंक जाती है। उसके आसपास जो कुछ भी हो रहा था वो देखकर वो हैरान हो गई। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि उसने लूप के पैटर्न को तोड़ने की कोशिश की थी। पुरानी जेस ने भी इस पैटर्न को तोड़ने की कोशिश की थी। असली जेस अपनी दोस्त सैली को समझाने की कोशिश करती है। आने के बाद नई जेस पुरानी जेस को पानी में फेंक देती है। उसी तरह सैली मर जाती है। जेस अपने पूरे ग्रुप को एक बार फिर से डूबे हुए जहाज पर खड़ा देखती है और मदद मांगते हैं, जिससे असली जेस समझ जाती है कि जब सब मर जाते हैं तो एक नया लूप शुरू हो जाता है। यह ग्रुप अब तीसरी बार जहाज पर चढ़ता है। एक बार फिर असली जेस को इस ग्रुप को मारना होगा। वो एक बार फिर थिएटर में जाती है और शीशे पर थिएटर जाओ लिखती है। जब वो आती है तो वो अपने दो दोस्तों से पूछती है जो उस कमरे में थे जहाँ ताज़ा खाना था, कि ग्रेग ने तुम्हें बुलाया है, जैसा कि हमने पहले देखा है। जेस थिएटर में जाती है और अपने दोस्त ग्रेग को गोली मार देती है। अब नई जेस उनके ग्रुप का हिस्सा थी। वो तुरंत अपने दोनों दोस्तों को गोली मार देती है। जैसा कि हमने पहले ही देखा है, जेस एक अजीब कातिल से भाग रही थी और अब फिर से ऐसा होता है कि नई जेस डरी हुई असली जेस से भाग रही है। असली जेस नई जेस के पीछे जाती है। असली जेस को लगता है कि अपने पूरे ग्रुप और जेस को मारने के बाद वो इस लूप को खत्म कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नई जेस ने असली जेस को पानी में फेंक दिया है। मरने से पहले असली जेस नई जेस के सामने वही बात कहती है, वही जो पुरानी जेस ने अभी की जेस से कहा था कि सबको मार दो और फिर ये लूप शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर बाद हम असली जेस को देखते हैं जो एक समुद्र तट पर थी। ये वही समुद्र तट था जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में सबसे पहले देखा था। जेस ने एक सपना देखा था जब वो ट्रायंगल जहाज पर सो रही थी। वो अपने घर आती है और एक और जेस को देखती है। वो अपने बेटे को बगीचे में खिलौना छोड़ने के लिए डांट रही थी। जब वो अपने घर के अंदर देख रही थी तो उसके बच्चे ने उसे देख लिया था। नतीजतन उसका पेंट फर्श पर फैल जाता है।
इस पर घर में मौजूद जेस उसे बुरी तरह मारती है। इस बीच ये सब देखने के बाद वो अपने घर की घंटी बजाती है। जब वो जेस देखने के लिए बाहर जाती है तो ये जेस घर में घुस जाती है। अंदर आने के बाद असली जेस पुरानी जेस को मार देती है। उसके बच्चे ने ये सब देखा था जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में सबसे पहले देखा था। वो अपने बेटे को गले लगाती है और कहती है ये बस तुम्हारा बुरा सपना था। असली जेस पुरानी जेस की लाश को एक बैग में रखकर अपनी कार में रखती है। जब वो अपने बेटे के साथ कार में सफर कर रही थी उसकी गाड़ी से एक पंछी टकरा जाता है। जब वो उस पंछी को फेंकने जाती है तो वहाँ उसी जैसे कई और पंछी थे। ये बताता है कि इस जेस के आने से पहले वहाँ बहुत सारी जेस मौजूद थीं। वो अचानक बहुत परेशान हो जाती है और आगे बढ़ती है। जब उसका बेटा उसकी कार पर खून देखता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। जेस के रास्ता बदलने के कारण एक ट्रक उसकी कार से टकरा जाता है। उनकी दुर्घटना हो गई थी। हालांकि जेस और उसका बच्चा मर गए थे, लेकिन जो जेस मरी थी वो असली नहीं थी। असली जेस बच गई थी और एक टैक्सी ड्राइवर उसके पास आता है। वो पूछने लगता है कि क्या आप ठीक हैं, और वो जवाब देती है हाँ मैं ठीक हूँ। टैक्सी में बैठने के बाद असली जेस उसी जगह जाती है जहाँ से उसे ट्रायंगल जहाज में बैठकर जाना था, अपने बच्चे को वापस लाने के लिए, लूप को फिर से शुरू करने के लिए। टैक्सी ड्राइवर कहता है मैम मैंने अपना मीटर बंद कर दिया है, क्या आप यहाँ वापस आएंगी? और जेस जवाब देती है हाँ मैं फिर से यहाँ वापस आऊंगी। जैसे ही वो जहाज के पास पहुंचती है वो अपने उसी दोस्त को देखती है। उसने पूछा था क्या तुम अपने बेटे को अपने साथ लाई हो? वो दावा करती है कि वो स्कूल चला गया था। ग्रेग भी वहां आता है और ये वही सीन था जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। जेस इस टाइम पीरियड को फिर से शुरू कर रही थी। वो अपने बेटे को वापस लाने के लिए टाइम लूप को फिर से शुरू कर रही थी। जेस का टाइम लूप शायद जारी रहता है। किसी को भी यकीन नहीं है कि वो इस ट्रायंगल से कब निकलेगी। यहाँ असली कहानी ये थी कि जेस अपने बेटे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। मृत्यु के देवता ने उसे सबक सिखाने के लिए एक टाइम लूप में डाल दिया था, जैसा कि उन्होंने जहाज पर मृत्यु के देवता के बारे में पढ़ा था। और इस टाइम लूप से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका था कि उसे अपनी गलती का एहसास हो। बाद में ये असली जेस अपनी गलती को छिपाने के लिए दूसरी जेस को मारती रहती है और अपने बेटे के साथ भागने की भी कोशिश करती है, लेकिन जेस को कभी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ और इसी वजह से उसके साथ ये सब हो रहा था। जैसा कि हमने देखा है कि वो बार बार टाइम लूप में फंस जाती है और ड्राइवर असल में मृत्यु का देवता था जो उसे बार बार उसी जहाज में छोड़ देता है। फिल्म इसी के साथ खत्म हो जाती है।